हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक संत थॉमस एक्विनास के बारे में बात करते हैं। संत थॉमस एक्विनास थे मध्य युग के प्रमुख विद्वान थे, महान राजनीतिक चिंतक थे। संत थॉमस का मुख्य कार्य समन्वय का था, क्योंकि उन्होंने अपने से पहले जितने भी विभिन्न दृष्टिकोण थे उन सब दृष्टिकोणों में एकता और क्रमबद्धता स्थापित की और उनको एक पद्धति का रूप प्रदान किया। इसलिए फोस्टर उसे विश्व का महान क्रमबद्ध दार्शनिक भी कहता है। एक्विनास ने लगभग 60 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से उसके प्रमुख ग्रंथ हैं पॉलिटिक्स, एथिक्स, ऑन किंगशिप, टू द किंग ऑफ साइप्रस और सुम्मा थियोलॉजिया। थॉमस एक्विनास अपने समय के तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। उनकी राजनीतिक बुद्धि का प्रमाण इस बात से भी हमें मिलता है क्योंकि बड़े बड़े नरेश उनसे शासक के कर्तव्यों को बताने की प्रार्थना करते थे, और जहाँ कहीं भी चर्च को या पोप को उनकी धर्म संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी, उनकी सहायता की आवश्यकता होती थी, तो वो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। संत थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी विचार, राजनीतिक विचारों को हम देखते हैं कि राजनीतिक विचार उनके क्या क्या थे। भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों पर राज्य से संबंधित, शासन प्रणालियों से संबंधित, शासक से संबंधित, शासक के कार्यों से संबंधित, तो इस वीडियो हम इस सब की बात करेंगे। राज्य संबंधी जो उसके विचार हैं एक्विनास के, वो अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिया में प्रस्तुत करता है। इसमें वो सबसे पहले ऑगस्टाइन के विचारों को रखता है और फिर उनको राज्य के औचित्य विषयक अरस्तु के विचारों से संशोधित करने का प्रयास करता है। दोनों को विचारों को उसने मिला करके एक राज्य की रूपरेखा निर्धारित करने का प्रयास किया है। ऑगस्टाइन का ये मत था कि राज्य, संपत्ति और दास की उत्पत्ति मनुष्य की स्थिति में गिरावट के कारण या मनुष्यों के पापों के कारण हुई है, जबकि एक्विनास बिल्कुल इसके विपरीत अरस्तु का अनुसरण करता है और वो कहता है कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं। यदि मनुष्य का पतन न होता तो भी ये पाए जाते, क्योंकि मनुष्य स्वभाव के कारण ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, इसलिए उसके लिए राज्य है वो आवश्यक हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही अरस्तु के नगर राज्य के विचार से वो सहमत नहीं है। वो कहता है नगर राज्यों को मिलाकर के एक बड़े राज्य की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचार का समर्थन करने वाला विचारक बन जाता है। शासन प्रणालियों का भी उसने वर्गीकरण किया है, अरस्तु को ही उसने फॉलो किया है। यहाँ उसने वो कहता है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्वजनतंत्र ये शासन के सर्वश्रेष्ठ रूप है, क्योंकि ये सामान्य हितों से प्रेरित होते हैं, जबकि निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और जनतंत्र जो प्रणालियां हैं वो शासन का विकृत रूप है, क्योंकि इनका उद्देश्य व्यक्ति विशेष का हित या वर्ग विशेष का हित होता है। शासक के कर्तव्यों की भी वो चर्चा करता है। राजा की परिभाषा देते हुए वो कहता है कि राजा वो है जो नगर या प्रांतों के निवासियों पर शासन करता है और शासन सार्वजनिक हित के लिए करता है। वो कहता है कि राजा के जो अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं, ये उसे कुछ कंडीशन के साथ मिले हैं, कुछ शर्तों के साथ मिले हैं। ये कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है, इसकी प्रमुख शर्त है कि ऐसी परिस्थितियां बनाए जिससे कि मानव का जीवन है वो उन्नत हो, अच्छा जीवन हो सके उनकी प्रजा का। तो इसलिए जो ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त ये अमानत है, इसका उपयोग वो लोक कल्याण हेतु करे। सरकार के कार्यों के भी बारे में बात करता है कि सरकार को जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने बाहरी शत्रुओं और आंतरिक जो शत्रु हैं उनसे नागरिकों की और देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, सड़कों को सुरक्षित, चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखा जाना चाहिए, शासक को अपने राज्य के लिए एक विशेष मुद्रा चलानी चाहिए और इसके साथ ही मापतोल की एक उचित प्रणाली का जो है निर्माण वो भी करना चाहिए। राज्य को संभालने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और इसके साथ ही ये भी राज्य की जिम्मेदारी है कि जो दरिद्र व्यक्ति हैं उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी वो करे। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी विचार यदि हम देखें एक्विनास के, तो वो भी अरस्तु की भांति व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और उसे मानव जीवन के लिए जरूरी भी मानता है। लेकिन अंतर यहाँ है उसके उपयोग संबंधी दृष्टिकोण पर, क्योंकि वो कहता है कि संपत्ति का उपयोग
व्यक्तिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए संपत्ति का। दासता संबंधी विचार यदि देखें, अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था कहा है, जबकि जो संत टॉमस है वो दासत्व को एक संस्था के रूप में तो स्वीकार करते हैं, परंतु यहाँ उनके विचार न तो ऑगस्टाइन से मिलते हैं और ना ही अरस्तु से मिलते हैं। टॉमस इस दृष्टिकोण को अपना करके दासता विषयक विचार अपने प्रकट करता है कि दासता का भय दिखा करके वो सैनिकों में निडरता एवं साहस का संचार कर सकता है, जिससे सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता और साहसपूर्वक लड़कर विजेता बनने का प्रयास करते हैं। राज्य और चर्च के संबंध में उसके विचारों को हम देखें तो एक्विनास चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट मानता है और इस तरह से वो उसे राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान करता है। वो कहता है मनुष्य जीवन के दो लक्ष्य होते हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति करना और पारलौकिक सुख की प्राप्ति करना। भौतिक सुख की प्राप्ति उसे राज्य के माध्यम से होती है और पारलौकिक सुख की प्राप्ति चर्च के माध्यम से, क्योंकि इन दोनों सुखों में संसार का भौतिक सुख है वो गौण है और परलोक का जो सुख है वो मुख्य है। इसलिए जो राज्य है वो गौण है और जो चर्च है वो मुख्य है। एक्विनास कहता है, उसके ही शब्दों में यदि बात करें तो वो कहते हैं कि राज सत्ता से चर्च की उच्चता जो है वो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि राज्य चर्च सत्ता के अंतर्गत है, अधीनस्थ है, इससे स्वतंत्र और इसके समान वो नहीं है। तो वो चर्च को राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान करता है।